नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पदभार ग्रहण करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज शहनवाज हुसैन अपना पदभार संभालेंगे। उद्योग विभाग का जिम्मा मिला है शहनवाज हुसैन को। वहीं संजय झा और जीवेश मिश्रा ने कल ही अपना पदभार संभाल लिया था। आज कई और मंत्री ऐसे हैं जो अपना पदभार संभालने वाले हैं। तो देखिए, नए मंत्री लोग जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब लगातार पदभार ग्रहण करने का सिलसिला शुरू हो गया है। शहनवाज हुसैन, जिन्हें उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है, वो आज अपना पदभार संभालेंगे। वहीं संजय झा और जीवेश मिश्रा ने कल ही अपना पदभार संभाल लिया। आज कई दूसरे मंत्री भी हैं जो अपना पदभार संभालने वाले हैं। तो कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और बड़ी जिम्मेदारी शहनवाज हुसैन के कंधे पर दी गई है और आज वो अपना पदभार संभालेंगे। संजय झा और जीवेश मिश्रा, इन दोनों ने कल ही पदभार संभाल लिया था। इधर संजय झा ने दूसरी बार जल संसाधन मंत्री का पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाना और बाढ़ नियंत्रण उनकी प्राथमिकता होगी। एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है और कैबिनेट मंत्री बने हैं। क्या कहेंगे सर, फिर से जिम्मेवारी मिली है? नहीं, हम तो विभाग में पहले भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने फिर मौका दिया इस विभाग में काम करने का। उनका प्रायोरिटी तो तय है, जो हर खेत तक पानी, तो उसमें ये विभाग भी नोडल एजेंसी यही विभाग है। तो अभी तक जो भी कुछ वो बोले हैं वो जमीन पर डिलीवर किया है और उन्होंने यही प्रॉमिस किया है। और काम तो बोले ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉमिस है उनका इस टेन्योर में कि हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और नॉर्थ बिहार में जो फ्लड आता है वो हम लोगों का बहुत रोल नहीं है, क्योंकि लार्जली वो नेपाल पे डिपेंड करते हैं वहाँ क्या होता है। तो वहाँ जरूर हम लोग पिछले बार से कोशिश किए हैं कि नया टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर उसको कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, तो उस पर जरूर ध्यान हम लोग का रहता है। बड़ी बात है, मंगलवार का दिन है, आज ही आपने शपथ भी लिया है, पदभार भी आपने ग्रहण कर लिया है। सबसे पहले पदभार ग्रहण आपने ही किया है, तो क्या कहेंगे, मुहूर्त बेहतर था? ना, अब तो जब काम मिला है तो काम तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए। डिले किस बात का करना है, इसलिए रफ्तार में बिल्कुल। संजय झा जल संसाधन मंत्री बने हैं फिर से और साफ तौर पर इन्होंने अपना लक्ष्य बताया है, हर खेत तक पानी। और निश्चित रूप से दोबारा इन्हें जिम्मेवारी मिली है तो इन्होंने कहा है कि पूरी ईमानदारी से और बखूबी जो है अपनी जिम्मेवारी को ये निभाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर जीवेश कुमार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पदभार संभाल लिया। मंत्री ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जीवेश कुमार सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का प्रभार इन्हें मिला है और इन्होंने पदभार भी आज ही संभाल लिया है। हम इनसे बात करते हैं। कोई तजुर्बा नहीं, एक नॉन टेक्निकल आदमी, जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे लोगों से, कैसे संभालेंगे इस विभाग को? करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलपड़ पड़त निशान। अभ्यास करने से क्या नहीं होता है। हम तो पहली बार मंत्री बने, श्रम संसाधन में जरा जाकर पूछिए वहां के लोगों से और आम जन से कि 2.5 महीने पौने 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड वो क्या बताते हैं। पर्यटन के अंदर भी हमने जो काम किया, खान एवं भूतत्व को कई नया चीज मैंने दिया इस छोटे से अवधि में। के लाइसेंस मैंने ऑनलाइन किया, जिसके कारण आज भ्रष्टाचार वहां रुका है और ऑनलाइन आवेदन करके आम जन को रोजगार नौकरी प्राप्त हो रहा है। तो पार्टी ने भरोसा किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिखाए हैं। तो हम समझते हैं कि इस विभाग को भी बहुत जल्दी सीख समझ करके और जो विभाग की सर्वोत्तम यूटिलिटी है, सर्वोत्तम उपयोगिता है, उसको प्रमाणित करने का आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, क्या मूल मंत्र दिया आपने बतौर विभागीय मंत्री? आप तो पूछ रहे लेकिन आप सुन भी रहे थे। मैंने कहा ये आईटी जो है पूरा टीम वर्क का काम है, ऊपर से नीचे तक अच्छा टीम हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के अंदर जो ई गवर्नेंस का काम हम लोग कर रहे हैं उसको हम बहुत तेजी से कर सकते हैं और ग्रास रूट लेवल तक इसको पहुंचा सकते हैं। और अगर इसको हमने ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा दिया तो आने वाले दिनों में जो अपना आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना है, विकसित बिहार की परिकल्पना है, इस रास्ते पूरा होगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं यहाँ आज बैठा हूँ
और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवेश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा कि विकसित बिहार की जो परिकल्पना है उसे पूरा करना प्राथमिकता होगी और इन्होंने दो टूक शब्द में अधिकारियों से भी अपनी कई बातें रखी हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में आज जो इन्होंने बातें कही हैं उस पर वो कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों को बधाई भी मिल रही है। पटना में कुछ बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसके जरिए मंत्रियों को बधाई दी गई। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को बधाई देने के लिए राजधानी के चौक चौराहों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। इस कैबिनेट का आज पहली बार विस्तार किया गया है और इस विस्तार के साथ ही नए मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देने का दौर भी चल पड़ा है। वैसे तो मौखिक तौर पर मिलने के बाद तमाम तरह की शुभकामनाएं और बधाइयां दी जा रही हैं, लेकिन राजधानी पटना में जगह जगह बैनर और पोस्टर के माध्यम से भी मंत्रियों को बधाई देने का सिलसिला चल पड़ा है। ये देखिए ठीक हमारे सामने नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री बनाए गए हैं नीतीश सरकार में, उनको पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं और कायस्थ समाज की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। बांकीपुर से इस बार उन्होंने विजयश्री हासिल की थी और निश्चित तौर पर बांकीपुर जिस तरीके से पटना में पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, वैसे में लोगों ने अपनी भावनाएं जो हैं वो पोस्टर के माध्यम से जाहिर की हैं। तो राजधानी पटना में कई चौक चौराहों पर नितिन नवीन को बधाई देने के लिए इसी तरीके से बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और ये अपने तरह का एक कह सकते हैं कि नया तरीका अपनाया है बधाई और शुभकामना देने के लिए कायस्थ समाज के लोगों ने। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार पर आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने तंज कसा है। तेज प्रताप का आरोप है कि कई दागियों को मंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सब कुछ चौपट हो गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिए, लेकिन बिहार का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। क्राइम उसी तरीके से बढ़ रहा है और पूरे तरीके से सरकार इसमें सरकार गठन के 84 दिन बाद नीतीश मंत्रिमंडल में 17 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। पटना से दिल्ली तक कई दौर के महामंथन के बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसका संदेश यही है कि बीजेपी ने बिहार में बड़े भाई का ओहदा हासिल कर लिया है। मैं सरवन कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं मदन साहनी, मैं प्रमोद कुमार, हम संजय कुमार झा, मैं देसी सिंह की शपथ लेता हूँ। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे राजभवन के राजेंद्र मंडप में हुए शपथ ग्रहण समारोह पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी थीं। टेलीविजन से लेकर मोबाइल तक शपथ लेने वाले हर चेहरे को गौर से देखा जा रहा था। मैं नीरज कुमार सिंह, मैं नितिन नवीन की शपथ लेता हूँ। क्योंकि गठबंधन के गणित और सत्ता के समीकरण को सुलझाकर इन 17 चेहरों को तय करने में बीजेपी और जेडीयू को पूरे 84 दिन लग गए, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का। देश के प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मौका दिया है सेवा का, उस सेवा को करेंगे। बिहार के लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और कैबिनेट के अंदर जो भी मेरा अनुभव है उसका लाभ बिहार की जनता को कैसे मिले वो करेंगे। शाहनवाज समेत बीजेपी कोटे से कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें गोपालगंज से बीजेपी विधायक सुभाष सिंह, पटना की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन, सुपौल जिले की छातापुर सीट से विधायक नीरज कुमार बबलू, एमएलसी सम्राट चौधरी के अलावा सहरसा से विधायक आलोक रंजन झा, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, नौतन से विधायक नारायण प्रसाद और बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए पूर्व सांसद जनक राम को मंत्री बनाया गया है। निश्चित रूप से बिहार के विकास में जो हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम किया है उसको और गति देना और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन रखा है बिहार का और भारत के आत्मनिर्भर का, उस संकल्प के साथ बिहार के युवाओं को जोड़ना, ये सारा विषय हम लोग के इस बार का संकल्प रहेगा और निश्चित रूप से वो चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम करेंगे। बीजेपी ने युवा नेताओं को तरजीह दी तो जेडीयू ने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण का ध्यान रखा। धमदाहा से विधायक लेसी सिंह बीएसपी छोड़ जेडीयू में आए
चैनपुर से विधायक जमा खान, पूर्व मंत्री मदन सहनी, श्रवण कुमार और संजय झा के अलावा अमरपुर से विधायक जयंत राज, चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह और गोपालगंज की भोरे सीट से चुनकर आए पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार को मंत्री बनाया। सबसे मेमोरेबल इनिंग होने वाला है मुख्यमंत्री जी का। 15 साल उनको बिल्ड करने में लगा, चीज़ों को बिल्कुल सिस्टम में कुछ था नहीं, लेकिन ये इनिंग जो वो 20 से 25 वाला है, वो मेरे ख्याल से उनका जो फ्रंट फुट से जो खेला जाता है ना क्रिकेट, वो वाला इनिंग है मुख्यमंत्री जी का। ये जो इनिंग है और निश्चित रूप से जो सरकार केंद्र में है और बिहार में है, ये 5 साल में बिहार टॉप 5 स्टेट में आकर के खड़ा हो। राजनीति संभावनाओं का विषय है, संभावना का खेल है। कब किसको क्या मिलेगा, कब कौन कहाँ बन जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल का चीज़ है। और हम लोगों को विश्वास और भरोसा है कि हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, आम और आवाम के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जो अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, उसको हर जगह मिलती है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के फौरन बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया, मगर सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या को लेकर हो रही है। सरकार में सीएम समेत कुल 31 मंत्री हो गए हैं, जिसमें से बीजेपी के मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा 16 हो गई। जेडीयू के 13 मंत्री हैं, हम और वीआईपी के एक मंत्री हैं, जिसका संदेश यही समझा जा रहा है कि आखिरकार सदन में 74 सीटों वाली बीजेपी ने संख्या के आधार पर ज्यादा मंत्री पद हासिल कर सियासत में बड़े भाई का ओहदा हासिल कर लिया। हालांकि अब भी सरकार में मंत्री की 5 सीटें खाली हैं। पटना से संवाददाता संजय के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और न्यूज 18 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आप तक सबसे तेज और सटीक खबरें पहुंचाने वाला वो एकमात्र चैनल है। न्यूज 18 लगातार आपको मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बताता था और जिसके एक एक शब्द पर मुहर भी लगी है। बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। एक बार फिर न्यूज 18 का बजा डंका। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हमने सवाल किया था, कल मंत्रिमंडल के विस्तार होने की सूचना पहुंच रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सियासत के गलियारे से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमने बताई मंत्रिमंडल विस्तार की खबर। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा और जो मंत्रियों की सूची है लगभग फाइनल हो गया है। दोनों ही पार्टियों के तरफ से जो मंत्रणा जारी थी उसको आखिरी मुकाम तक पहुंचा दिया गया है। सबसे पहले बताया मंत्रियों का नाम। नवाज हुसैन मंत्री बनेंगे। इसके अलावा कई और नाम हैं जिस पर न्यूज 18 ने मुहर लगाई है। और कल दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन और नितिन नवीन का भी नाम फाइनल हो चुका है। मंत्रियों के नाम पर लगी मुहर। यह सूची पहले ही हम दर्शकों को बता चुके हैं और इस पर मुहर लग जानी है। इस पर एक एक कर मुहर लगेगी। जितने भी नाम हमने बताए हैं उस पर मुहर लगनी तय है। ऐलान से लेकर शपथ ग्रहण तक खबर यह है कि बीजेपी कोटे से 9 जबकि जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बनेंगे। मैं प्रमोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सम्राट चौधरी। शपथ ग्रहण से लेकर विभागों का बंटवारा तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। जी हां, मंत्रियों को विभाग मिल गया है। आप तक सबसे पहले पहुंची खबर। मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है और आज ही देखिए तमाम मंत्रियों का पोर्टफोलियो तय कर दिया गया है। उनके विभाग का बंटवारा हो गया। सबसे सटीक, सबसे पहले। और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस खबर की भी बात करते हैं। चमोली हादसे में अब तक 32 शव बरामद हुए हैं। रेस्क्यू अभियान धीमा पड़ा है। सुरंग में 30-35 लोगों के फंसे होने की अब भी आशंका जताई जा रही है। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे, घुमावदार सुरंग से गाद निकालने में परेशानी हो रही है और इसी वजह से रेस्क्यू अभियान थोड़ा धीमा पड़ा है। 100 से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं।
चमोली हादसे में अब तक 32 शव निकाल लिए गए हैं। सुरंग में 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। घुमावदार सुरंग है और यहां से गाद निकालने में दिक्कतें भी हो रही हैं और ऐसे 100 से ज्यादा लोग हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी में छपरा के दाऊदपुर के मुन्ना सिंह लापता है। उनके परिवार में कोहराम मचा है। मुन्ना सिंह तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम करते थे। घर वालों से फोन पर बातचीत के दौरान ही उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद हादसे की खबर आई। घर के लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे वो बेहद परेशान हैं। ऐसे घटना हो गल बैठे ओकरा बाद बात नहीं खे भल। ठेकेदार से बराबर बात होता, लेकिन कहत रहन कि भगवान पर भरोसा दो, भगवान पर भरोसा दो। कैसे भगवान पर भरोसा दे? जी सर, 5 बजे सुबह से कॉल स्टार्ट होता था, 9 बजे तक उनसे बात होता था नाइट में। लास्ट सोने के टाइम भी बात करके ही सोते थे। उस दिन जो बात हुआ अंतिम बार क्या बोले आपको? बस यही बोले कि बेटा क्या हो रहा है। उसके बाद फोन कट गया? जी, मम्मी को फोन दे दिए। जी, उसके बाद जो कटा उसके बाद अभी तक फोन नहीं आया? नहीं। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव का एक युवक नेमधारी प्रसाद भी चमोली हादसे में लापता हुआ। नेमधारी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हादसे के बाद परिवार वालों से उसका संपर्क नहीं हुआ है। उसे परिजनों ने एडीएम से मिलकर बेटी की खोजबीन की गुहार लगाई है। बद्रीनाथ वो काम करते रहा, उनके अभी कोनो आता पता ना लागल। घर के लोग सबके रोता बिलखता, सबके परेशान बा। हमनी 3 गो बच्चा भी। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जी, प्रशासन से यह मांग करते हैं जी उनके जल्दी कोनो खबर मिल जाए। इधर मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी में 406 पेटी शराब जब्त की गई है। इसकी बाजार में कीमत जो है 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तुर्की गांव और भुताने गांव में उत्पाद विभाग ने दबिश दी थी। तुर्की गांव के मोहम्मद ताज के घर से 262 और भुताने गांव के दिनेश राय के घर से 143 पेटी शराब जब्त की गई। हालांकि इस कार्रवाई में दिनेश राय फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों जगहों से बरामद शराब किसी बड़े कारोबारी की है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। ये बोचहा थाना के तुर्की गांव में कल सूचना मिली कि करीब 250 पेटी वहां आकर के शराब एक ट्रक से उतार करके रखा हुआ है। उस आलोक में निरीक्षक उत्पाद मद निषेध अभिनव कुमार और पिंकी कुमारी के नेतृत्व में टीम गठित कर भेजा गया, जहां 62 पेटी जो है शराब पकड़ी गई। उसके अतिरिक्त और जानकारी होने पर वहीं बगल में ही हथौड़ी थाना अंतर्गत भुताने गांव के दिनेश राय के घर की तलाशी लेने पर वहां से 143 पेटी शराब जो है बरामद की गई। कुल मिलाकर के 406 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। बगा के वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर एक तेंदुआ सड़क पर ही चहलकदमी करता नजर आया। तेंदुए को सड़क पर देख लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस दौरान मुख्य सड़क पर चहलकदमी कर रहे तेंदुए की तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई। तेंदुआ जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गया था और इसे देख सड़क से गुजरने वाले लोग सहम गए। हालांकि लोगों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। दरअसल कोरोना काल में सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में जानबूझकर कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और इसी मामले में सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट ने कनिका के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। कनिका कपूर के खिलाफ पिछले साल 23 मार्च को मामला दर्ज कराया गया था। उनके खिलाफ तथ्य छिपाने का आरोप लगाया गया था। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। को बताया एक साजिश व षड्यंत्र के तहत मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा गया और उतरने के बाद स्वास्थ्य जांच कराए बिना, जिस समय कोविड-19 को लेकर के सारे नियम कानून लगाए गए थे, कहीं जाने आने से लेकर के हर तरह का
और जांच कराने का, उसको छुपाते हुए एक कार्यक्रम में गई और कार्यक्रम में भाग ली जहां काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे। आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इसे गंभीरता से लेते हुए सीआरपीसी की धारा 192 के तहत न्यायिक जांच का आदेश दिया है और इसकी जांच अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी द्वितीय श्री विकास मिश्रा जी करेंगे और अगली तिथि में 17 फरवरी को मुकर्रर की गई है। वैशाली के गौरौल में कटिहार के डीपीआरओ की गाड़ी पलट गई, जिससे उसमें सवार महिला एडीएम रोजी कुमारी घायल हो गई। एडीएम को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। कटिहार में पंचायती राज पदाधिकारी के तौर पर तैनात रोजी कुमारी पटना से लौट रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया।